स्टूडेंट्स, देखो इससे बे क्लासेस में अपना चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक था अपना पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज अपने पास में 3.1 ही थी, अब वो कंप्लीट अपन कर चुके थे। अब अपन 3.2 से रिलेटिव कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखना एक बार मेथड अपनी कौन सी चल रही थी, डिवीजन एल्गोरिथम चल रही थी। उसमें अपने पास में डिवाइड पॉलिनोमियल ये दिया हुआ था, बाई डिवीजन एल्गोरिथम ये था। एक बार देखो क्वेश्चन में आपके पास में ऐसे भी आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगा, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखना एक बार, इसमें अपने बे क्लासेस में ये एग्जांपल किया था, उसमें देखो मैंने डिवीजन लिखा था, डिविडेंड लिखा था, रिमाइंडर लिखा था और क्या लिखा था, क्वेश्चन। अब एक बार देखना, डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी मेथड होती है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड आपकी ए इक्वल में क्या है, बी क्यू प्लस डी क्या था, और ठीक है। ए आपके पास में क्या था, वहां पर डिविडेंड था, तो डिविडेंड इक्वल में बी था आपका डिवीजन था, एंड क्यू था आपका क्या था, क्वोशिएंट था, एंड आर क्या था वहां पर, रिमाइंडर था, ठीक है। अब देखना इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ क्योंकि डिवाइड अपन कर चुके थे। अब देखना यहां से डिविडेंड को डिनोट किया जाता है, देखो वो है एफ से, ठीक है। डिवीजन को डिनोट किया जाएगा जी एक्स से, ठीक है। क्वोशिएंट को डिनोट किया जाएगा क्यू एक्स से, एंड रिमाइंडर को डिनोट कर सकते हैं अपन किससे, और ठीक है। अब इसमें यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगी तो देखना यहाँ क्या है, डिविडेंड, और डिविडेंड आपका कितना था, ये था। तो देखो मैंने पुट कर दिया माइनस के एक्स क्यू प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5। उसके बाद अपना क्या है, यहाँ पे डिवीजन है, और डिवीजन की वैल्यू अपने पास में क्या है, यहाँ से इसमें है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है, यहाँ पर क्या है, क्वोशिएंट है, और क्वोशिएंट की वैल्यू यहाँ से कितनी है, x माइनस के प्लस, ठीक है। ओके, लास्ट में अपने पास में क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर की वैल्यू अपने पास में कितनी है, यहाँ से 3। ये मैंने पुट कर दिया। देखो आपके पास में आ गया यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, तो डिवीजन डिवाइड तो कर दिया, बट आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद में ये जो है वो प्रूव करना है, यानी डिविडेंड इक्वल आपका आ जाना चाहिए क्या, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। उतना काम करोगे तब आपको एग्जाम में ये 3 नंबर का पूछा जाता है, वहां से 3 नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो देखो इसको, ये तो आपका ऐसा कैसे, ये माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5, ओके। ये दोनों किस में चल रही है, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो देखो x को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x को इस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस x हो गया, माइनस है, हाँ माइनस के 2 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 2 बन जाए, और प्लस आपका क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। अब देखो कैसे करना है, ये आपका टर्म चल रहा है माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5, और ये है माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 और प्लस के क्या है, वहां से मैंने क्या किया, ब्रैकेट को हटा रिमूव कर दिया। यहाँ देखो माइनस का एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के, ये भी किसका अपने पास में प्लस का है, और ये कितना अपने पास में 1 है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3। पावर देखा करो, अगर पावर सेम होती है तो ही आपके ऐड या फिर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, विदाउट पावर के नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस की क्या हो गया 3x स्क्वायर, ये माइनस का x है और ये माइनस से क्या है 2x है, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, और ये आपका कितना है, यहाँ से 1 है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, और दोनों वैल्यू माइनस के, तो जो साइन है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के कितने बनेंगे 3x, और प्लस 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। अब एक बार देखना, इधर आपका चल रहा है x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के, आप देख सकते हैं दोनों पार्ट आपके क्या है, सेम है, तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ से प्रूव कर दिया।
ठीक है, तब आपके कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 3 नंबर का पूछा जाता है, तो ये कंप्लीट मिलेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं हम इसके बाद। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ऑल। इस टाइप के क्वेश्चन को देखना, क्या कहा है, फाइंड ऑल, यानी ऑल जीरोस अपने को क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस के 5 if its two zeros दे रखे हैं √5/3 एंड माइनस √5/। सॉल्यूशन में देखना है इसको किस तरीके से करना है। अपने पास में देखो इसके 2 zeros गिवन में, ठीक है, तो देखो अपने पास में 2 zeros के अकॉर्डिंग देखो हियर √5/3 and minus √5/3 are two factor of given polynomial। यानी अपने पास में क्या दे रखे हैं, 2 zeros दे रखे हैं, या तो 2 फैक्टर लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, 2 zeros लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास में are 2 zeros of given polynomial। फैक्टर तो अपन कर लेंगे, देखना एक बार अपन किस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहले x इक्वल एक आपको दे रखा है 5/3, ठीक है। अब एक बार देखना है यहाँ से मैंने क्या बताया था, जितनी पावर होती है उतने ही उसके क्या होता है, जीरोस फाइंड होते हैं, यानी जितनी पावर होती है उतने क्या होते हैं, जीरोस फाइंड होते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 4 है, तो कितने जीरोस फाइंड होंगे, 4। बट अपने को 2 जीरोस को दे रखे हैं 1 और 2, इसका मींस अपने को कितने जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, ओनली फॉर 2, क्योंकि 2 तो गिवन में है, 2 अपन फाइंड कर लेंगे, टोटल अपने पास में कितने जीरोस हो जाएंगे, इसके 4 जीरोस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर x इक्वल में एक तो ये अपने पास में जीरोस है और एक x इक्वल में आपका है माइनस के √5/, ये प्लस साइन इधर आ गया, ये किसका हो जाएगा आपका माइनस, ट्रांसफर करेंगे, और x माइनस का है, ये किसका हो जाएगा आपका प्लस। अब आप सोच रहे हैं इनको ऐसे कैसे लिख दिया, अब आप देखना इसके इक्वल में आप जीरो करते हो, तो एक बार इस टर्म के इक्वल में जीरो करोगे तो ये माइनस का आगे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वापस वही तो कंडीशन आएगी। अपन इन दोनों का इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो इसके इक्वल में अगर अपन जीरो करें तो एक बार इसके लिए जीरो करते हैं, x माइनस के √5/3, x इक्वल क्या हो जाएगा √5/3, देखो ये आ गया। एक बार इसके लिए करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मींस इन दोनों को अपन इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना है इनके इक्वल में जीरो करना नहीं है अपने को, मैंने एक बार सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब एक बार देखना यहाँ से अपन ने यूजिंग आइडेंटिटी में अपन ने पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी आपका होता है a² माइनस के b², ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी x और b की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं a की वैल्यू इसमें भी x और इसमें भी a की वैल्यू क्या है x है, और b की वैल्यू इसमें भी क्या है √5/3 और इसमें भी क्या है √5/3। इसके अकॉर्डिंग देखो a माइनस बी, बीच में माइनस और ये a हो जाएगा, ये प्लस चल रहा है और ये क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होता है a² माइनस के b²। यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है √5/3, यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू x है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू √5/3, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो x² माइनस के 5/3 क्या हो जाएगा, इसका मैं 1 लगा के नीचे डेरिवेटिव में इसका क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। तो देखो एलसीएम देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 3 आते हैं, 3 टाइम, तो 3 हो जाएगा इनटू ये x² आ जाएगा माइनस 3 बचा कितना हो जाएगा 3, तो 1 आ जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 5, तो 3x² माइनस के 5/3। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/3 3x² माइनस के 5 लिख सकती हूँ। 1 को इससे करूंगी तो ये पूरा टर्म आएगा। अब क्या करूंगी, यहाँ से देखो अपन क्या कर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन बताई थी, एक एग्जांपल बताया था 3.1 में, इसको अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, वहां से ये टर्म आपका बच जाता है। तो यहाँ से देखो 3x² माइनस के 5
इक्वल अपन इसका क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। एक बार देखना, जीरो नहीं कर रहे अपन, इसका क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1/3 कहाँ से गया, ठीक है। एक बार आपको समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ। इसके इक्वल में अपन क्या करें, अगर जीरो, तो देखो 3x² इक्वल आपका क्या आएगा 5, और x² इक्वल क्या आ जाएगा 5/3। स्क्वायर हटता है तो आपको बताया था प्लस माइनस लगता है और क्या लगेगा यहाँ पर। तो देखो x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी प्लस के √5/3 जो की, और एक x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस के √5/3 जो की। तो ठीक है, यहाँ से 1/3 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। अपन डिवाइड किसका करेंगे, 3x² माइनस 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने पास में फैक्टर ही ये दोनों। अब देखना, इतना करने के बाद में अपन वो जो fx है उसमें डिवाइड करेंगे 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस k5। इसमें डिवाइड करेंगे किसका, 3x² माइनस का। अपन लिख देंगे यहाँ 3x² माइनस 5 अपने पास में क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ, अपने पास में क्या हो जाएगा पॉली, ये 3x² माइनस 5 उस पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर है, क्योंकि इसी से वैल्यू अपने पास में ये दोनों आई, ठीक है। जिसे तो ये भी जो मैंने आपको दिखाया था इक्वल 0, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तब देखना, इनको मैंने एक बार इरेज कर दिया यहाँ से। स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x4, और उसका फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या है यहाँ से 3x² है, तो यहाँ 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x², ठीक है। और वो x² मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब इस x² को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, इस से, तो डिवीजन आपका क्या है 3x² माइनस के 5 है, इसको करूंगी तो 3x की पावर यहाँ कितनी बन जाएगी 4, क्योंकि 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, माइनस इसको करूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5x²। अब देखना 3x4 वो किसका टर्म है, स्क्वायर का टर्म है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा अपने, और इसके नीचे लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉल्यूशन इसके साथ कर लेंगे, तो माइनस के 5x² के नीचे मैंने इसको राइट कर दिया, ठीक है। माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसका सिंबल चेंज नहीं होगा, जो नीचे वैल्यू आती है उन्हीं के साइन चेंज होगा, ओके। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको अरेंज किस ऑर्डर में किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ से 6x², ये बचा हुआ था पावर, इसका सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पावर कितनी आएगी 2, और 2 से पहले किसका टर्न आता है आपका 3 का आता है, तो सबसे पहले इसको सेट करेंगे। अब देखो यहाँ से ये माइनस और नीचे वाला जो है आपका किसका हो गया प्लस का, तो माइनस प्लस आपका क्या होता है माइनस होता है। यहाँ 5 में से 2 चले गए यानी लेस हो गए, तो कितने बचेंगे 3, और प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू आपकी क्या है ग्रेटर, तो 3x² माइनस के 10x माइनस के क्या हो जाएगा 5। ये मैंने रिटर्न इस स्टेप फर्स्ट थी, अब देखो स्टेप सेकंड में यहाँ क्या चल रहा है 6x³ चल रहा है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ से 3x², 3 2 जा जाएगा, और यहाँ देखो 2 और ये 3 2 है, कितने बचेंगे ओनली 4x, ओके। तो कितना आया यहाँ से 2x आया प्लस के 2x आया, ठीक है। अब इतना जो भी बचा है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे, इस टर्म से, तो 3x² माइनस के 5, 2 3 जा 6, x को इससे गिरेंगे तो x³ और 5 2 जा 10x, ठीक है। तो देखो 6x³ इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये पावर ये किसका है x का है ओनली 4, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। पावर सेट किसके अकॉर्डिंग करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये 3x² आएगा। अब देखना ये माइनस और ये क्या है आपका प्लस, और ये भी 10 है और ये भी क्या आपका 10, और 10 में से 10 लेस हो गया तो कितना बचेगा 0, इसका मींस आपका ये भी क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से कितना माइनस के 5। अब स्टेप थर्ड ले, तो देखो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में अपन क्या करते हैं, ये टर्म आपका 3x² माइनस की 5, ओके।
तो देखो यानी ये टर्म था, इसका फर्स्ट टर्म अपन यहाँ लिखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3x², तो वो यहाँ लिखेंगे और कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। यानी पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है तो ओनली 4 का बचता आपका 1 बचता है और वो 1 आपका यहाँ जाएगा। ऑपरेटर इनके प्लस के ही रहेंगे बिकॉज कोई भी सिंबल नहीं आता, इसका मींस किसका बच रहा है वहां पर प्लस का। अब इस 1 को आपको इस डिवीजर से मल्टीप्लाई करना है, किससे 3x² - 5 से 3x², इसको इसे करेंगे तो 3x² माइनस के 5 एडजस्ट करेंगे तो यहाँ 3x² माइनस के 5, ये माइनस होगी प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा। अब एक हिंट मैं आपको बता देती हूँ, जब आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए फाइंड ऑल द जीरोस, इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है इसका मींस आपका जो डिवाइड है वो सही चल रहा है यानी करेक्ट है अपना। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल द जीरोस वाले में, तो आप समझ जाना आपका क्वेश्चन है रॉन्ग चल रहा है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको आगे क्या सॉल्यूशन करते हैं, इसमें आगे और करना है अपने को, तो 2 जीरोस दे रखे तो 2 और फाइंड करने हैं। अभी जीरोस वाला तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए देखना। सबसे पहले यहाँ से देखो ये जो पार्ट है क्वेश्चन इसका करेंगे एक बार देखना। यहाँ से एक बार अपने फॉर्मूला पढ़ा है, इनको मैंने इरेज कर दिया, एक बार देखना। अपने क्या पढ़ा है? डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस के क्या पढ़ा है? रिमाइंडर। डिविडेंड आपका कौन सा है? ये वाला टर्म है, तो 3x4 प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 इक्वल ये क्या है? डिवीजर है और डिवीजर आपका कितना है? यहाँ से 3x² माइनस के 5 इनटू ये क्या है? क्वोशिएंट है और क्वोशिएंट की वैल्यू आपकी ये है, तो क्या है x² प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस क्या है? रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है? 0। अब देखो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे देखना एक बार, यहाँ डिविडेंड को डिनोट मैंने बताया था किसे डिनोट करते हैं? f से। डिवीजन को डिनोट करते हैं gf से, क्वोशिएंट को करते हैं qf से और रिमाइंडर को डिनोट किया जाता है r से। देखा? अब एक बार सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये 0 ऐड करेंगे तो आपका ये टर्म बनेगा, तो आपका चल रहा है 3x4 प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 इक्वल आपका चल रहा है यहाँ से 3x² माइनस के 5 इंटू x² प्लस के 2x प्लस के। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो fx है fx के इक्वल में क्या लेना आपको 0, और fx वाला टर्म कौन सा है ये इसके इक्वल में क्या लगाना है अपने को 0। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, fx की वैल्यू 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल उधर चला आपका 3x² माइनस के 5 इंटू x² प्लस के 2x प्लस के, यही है। एक बार क्या करेंगे इसके इक्वल 2 ब्रैकेट बन गए तो इसके इक्वल 0 करेंगे तो 0 इक्वल 3x² माइनस के 5, तो 3x² इक्वल माइनस का इधर भी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, x² इक्वल में 5/3 स्क्वायर हटेगा तो इसकी क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा और क्या आएगा यहाँ से प्लस माइनस, जितनी पावर होती है उतनी इसकी क्या होता है जीरो, तो पावर देखो यहाँ पर कितनी थी 2, तो देखो स्क्वायर हटा दिया पावर यहाँ पर 2 थी तो 2 जीरो चल जाएंगे, एक तो प्लस के क्या √5/3 और एक क्या हो जाएगा माइनस के √5/3 x की वैल्यू चलेगी, दो तो यहाँ से आगे जो कि ऑलरेडी आपको गिवन में है। अब अपन क्या करेंगे इस टर्म के इक्वल में भी यहाँ से क्या करेंगे 0 करेंगे, तो देखना एक बार इसके लिए करेंगे तो 0 इक्वल x² प्लस के 2x प्लस के 1 ये चल रहा है, ठीक है। तो आपका चल रहा है यहाँ से ये देखो x की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी यानी x इक्वल आपका एक तो बन जाएगा प्लस के √5/3 और एक क्या बनेगा माइनस के जो कि आपको अब देखना एक तरीके से ये है x² प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल में 0। अपन
क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तब देखना एक बार, मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आना चाहिए, यहाँ कितना है 1, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1x² तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका कितना बनना चाहिए, यहाँ से 2 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, यानी 2x बनना चाहिए। तो देखो 1 के अगर प्राइम फैक्टर करते हो तो 1 में 1 का ही जाता है, किसी और किसी का नहीं जाता। तो देखना 1x² प्लस के, इसको 1x प्लस के 1x फैक्टर बनाना, देखना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई, देखो मैंने इसके फैक्टर लिए 1 और 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ भी x ले लिया। 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, x को x से करेंगे क्या बन जाएगा, x², तो क्या आ जाएगा 1x²। क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई करने पे 1x² करना चाहिए। ऐड करें तो देखना 1x प्लस के 1x है, कितना बन जाएगा आपका, 2x बन जाएगा। इसके फैक्टर आपके हो गए। अब देखना इन दोनों में से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यानी 1 भी बाहर आ जाएगा। 1 को भी इसके साथ लगाओ, 1 को x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है 1x, यानी x ही होता है। तो यहाँ से देखना एक बार, या फिर मन लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x यहाँ बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यानी ये 1x को अपन क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से x लिख सकते हैं, और यहाँ से भी हटा दिया 1x को क्या लिख सकते हैं, अपन x लिख सकते हैं। 1x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x तो आएगा, तो यहाँ से मैंने हटाई दिया, दोनों में से x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें क्या बचा, यहाँ से x और इसमें क्या बचा 1, और इन दोनों में से कुछ भी अपने पास में कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पहले ऑपरेटर प्लस था तो ऑपरेटर ले लिया, फिर 1 कॉमन आया तो यहाँ पे x + 1 इक्वल आपका क्या चल रहा है। अब देखो x प्लस के 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस के 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखते हैं एक बार, इसके लिए 0 करेंगे तो आपका x प्लस 1 इक्वल क्या बनेगा 0, और एक बार x प्लस के 1 इक्वल क्या बनेगा 0। x की वैल्यू देखो यहाँ से +1 है, क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से भी x के लिए क्या हो जाएगा -1। अब देखना x की वैल्यू 2 तो ये चल रही है, x इक्वल +√5/3 माइनस के √5/3, x की वैल्यू -1 आ गई, और क्या आ गई, तो कितने जीरोस फाइंड होने थे अपने इसमें, 4 जीरोस, तो 4 आके देख सकते हो 1 2 3 और 4, तो अपने पास में ऑल जीरोस कितने हो गए 1 2 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऑल जीरोस का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप इसमें डिवाइड करो, तब आपके पास में रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए 0। जो भी आपको यहाँ पे जीरोस दिए हुए उनके एक्सिकल में लेके वहां पे आइडेंटिटी में सेट करके उनका अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर आपको लास्ट में क्या करना है डिविडेंड इक्वल में डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस के रिमाइंडर उसमें लगाना है और उनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो इसमें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखो क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस, क्या पूछा है ऑल द जीरोस, उसी टाइप का जस्ट अभी मैंने बताया था। पॉलिनोमियल f(x) = x³ + 13x² + 32x + k 20 if it's 1 0 r, if it's 1 0 r, ठीक है, कितना दे रखा है -2 दे रखा है। अब देखना पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर वो देखेंगे कितनी पावर है 3, इसका मतलब इनके जीरोस कितने होंगे अपने पास में 3 जीरोस होंगे। तो सॉल्यूशन में देखो एक बार, ओनली फॉर आपको कितना जीरो दे रखा है 1 0 दे रखा है, तो जो भी जीरो दे रखा है देखो अपने पास में हियर 1 0 r गिवन पॉलिनोमियल क्या है -के। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको किसके इक्वल ले लूंगी मैं x के इक्वल, ये बताया था। तो x के इक्वल यहाँ से क्या आ जाएगा -2, और ये इधर आके क्या बन जाएगा, तो x प्लस के क्या बन गया यहाँ से 2 बन गया, और अब अपने ये तो आपका क्या बन गया यहाँ से डिवीजन बन गया, और f(x) इक्वल आपका है ही, और ये आपका क्या बन गया एक तरीके से डिवीजन, यानी आपके पास में किसकी वैल्यू बन गई gx। उसमें डिवाइड करेंगे तो देखो x³ + के 13x² + के 32x + के 20
इसमें डिवाइड करना है अपने को किसका, x प्लस यही था। अब देखो इसका स्टेप फर्स्ट करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में देखो अपने पास में x क्यूब है, x क्यूब में डिवाइड करेंगे किसका, x का, तो देखो कितना बचेगा यहाँ से x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस डिवीजन से, डिवीजन क्या है आपका x प्लस 2 है, यहाँ x क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो x क्यूब प्लस की क्या बन जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ से एक बार, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये प्लस है और नीचे वाला आपका किसका हो गया माइनस का, प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस, और 13 में से 2 लेस हो गए, कितने बचेंगे 11 एक्स स्क्वायर, वो भी किसके बचेंगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है प्लस के, ये चल रहा है 32x प्लस के 20। ओके, अब देखो स्टेप सेकंड करते हैं अपन। स्टेप सेकंड में इसका फर्स्ट टर्म क्या आपका 11x स्क्वायर है, और इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है x है, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा 11x, तो यहाँ मैंने लिख दिया 11x। अब जो भी बचा है 11x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो x प्लस के 2 11x स्क्वायर हो जाएगा, और 11 2 जा 22x, ठीक है, ये आ गया। अब देखना 11x स्क्वायर हो गया प्लस के 22x हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया आपका, ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो 32 में से 22 लेस हो गए, कितने बचेंगे 10x प्लस के, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में ये क्या आपका 10x है, 10x को किससे करेंगे x से डिवाइड करेंगे, तो ओनली 4 आपका कितना बचेगा 10, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब 10 को अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे x प्लस 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस के 10 2 जा 20, तो 10x प्लस के 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 माइनस, और ये क्या हो गया माइनस, ये भी कैंसिल है ये भी कैंसिल, आपका क्या बचेगा रिमाइंडर में 0। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले एक हिंट ध्यान में रखना है कि ऑल द जीरोस का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है 0। सबसे पहली बात ये थी जो कि आपका रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मींस अपन ने जो किया वो क्या चल रहा है आपका करेक्ट चल रहा है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, क्या फॉर्मूला यूज करना है, डिविडेंड इक्वल बाय डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस के रिमाइंडर। तो देखना है यहां से डिविडेंड इक्वल में डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस के क्या है रिमाइंडर। देखो डिविडेंड को अपन क्या लिख सकते हैं fx लिखते हैं, ठीक है, और इसको gx इनटू ये है qx प्लस के rx। gx की वैल्यू देखो आपके पास में क्या है x प्लस 2 है, इनटू qx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 10, और रिमाइंडर आपका क्या बचा था 0, और इधर क्या चल रहा है fx, तो fx देखो आपका चल रहा है यहाँ से ये x क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20 इक्वली चल रहा है। अब देखना एक बार मैंने क्या कहा था fx के इक्वल में क्या लेना आपको 0, तो fx इक्वल में यहाँ पे क्या लेंगे 0, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो x प्लस के 2 इंटू x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐड करेंगे तो आपका क्या रहेगा वो का वो ही टर्म में रहेगा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इसके लिए 0 करेंगे तो 0 इक्वल x प्लस के 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 2, जो कि आपको ऑलरेडी से गिवन है। अब इसके लिए करेंगे तो यहाँ से 0 इक्वल में x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 10 मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आना चाहिए 10, और ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका 11, तो 0 इक्वल x स्क्वायर प्लस के क्या बन गए इसके 10x और 1x, 10 और 1 11 हो गए, 10 1 जा क्या हो जाएंगे 10, तो मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आपका आ जाएगा, प्लस के क्या है 10 है, 0 इक्वल इन दोनों में से कॉमन आपका क्या हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस के यहाँ क्या बचेगा 10,
और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1, तो यहाँ से x से प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10। ऑपरेटर मैंने कहा था जो पहले होता है वही ऑपरेटर आपका बाहर कॉमन आता है। तो 0 इक्वल x प्लस के क्या बनेगा 1 और ये क्या बनेगा x प्लस के 10। एक बार इसके लिए 0 करेंगे तो 0 इक्वल x प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस के 1 आ जाएगी। इसके लिए 0 करेंगे तो यहाँ से 0 इक्वल में x प्लस के 10 और x की वैल्यू इससे भी क्या आ जाएगी माइनस के 10। तो x की वैल्यू एक तो है -2 और एक है -1 और एक है माइनस के 10। मैंने क्या बताया था जितनी पावर होगी उतने ही जीरो फाइंड होगी। तो पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी है 3 पावर है, तो जीरोस इसके कितने फाइंड हो गए यहाँ पर 3 और 3 जीरो देखो -2 -1 और क्या हो गए इसके माइनस के 10 हो गए। ठीक है, आप इनको इस तरीके से आपके सॉल्यूशन किए फाइंड हो गए। ओके, नेक्स्ट अपन इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज।